दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में, यानी कि हाउ टू बिकम अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, इसके कार्य क्या है, अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है, ट्रेनिंग कैसा होता है, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन क्या होता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, पक्ष फैसिलिटीज क्या दी जाती है, इसके लिए तैयारी कैसे किया जाए। दोस्तों इन सभी पॉइंट को डिटेल में बताऊंगा और भी बहुत कुछ, तो इस वीडियो को इन तक देखें और समझने का प्रयास करें। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट फैक्ट फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा लेटेस्ट एजुकेशनल फैक्ट्स मोटिवेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ग्रेड का अधिकारी होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक ऐसा पोस्ट है जो एसएससी सीजीएल यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के द्वारा दी जाती है। एसएससी सीजीएल रिक्वायरमेंट के लिए कंडक्ट करते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिसर के लिए विभिन्न मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अब जानते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। तो इसमें दो तरह के असेसमेंट पे काम को बांटा गया है, असेसमेंट सेक्शन और नॉन असेसमेंट सेक्शन। असेसमेंट सेक्शन में ऑन डेस्क जॉब होता है, डीलिंग ऑडिटिंग और हैंडलिंग इशू जैसे टैक्स रिफंड और टीडीएस जैसे काम होते हैं। और नॉन असेसमेंट सेक्शन में एविडेंस गैदरिंग और रीड करना होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कार्य अपने क्षेत्र के लोगों का इनकम टैक्स निर्धारण करना, किसी भी तरह का दोषों या शिकायतों की जांच करना आदि होता है। इनके काम इनकम टैक्स ऑफिसर के रख रखाव में होता है। दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने, इस पे हमने पहले वीडियो बना रखा है, इसे भी देखें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी डिग्री कोर्स से ग्रेजुएशन किए हो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, जैसे आप बीटेक हो, बीकॉम, बीबीए, मेडिकल ईटीसी। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो, कोई भी आपका डिग्री कोर्स हो, आप एज ए ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए क्या परसेंटेज चाहिए। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई परसेंटेज का रिक्वायर नहीं है, बस आप पास होना चाहिए। अब जानते हैं एज लिमिट कितना होता है। तो मिनिमम आपको 18 साल और मैक्सिमम 27 साल है। उम्र सीमा में जो छूट मिल रही है वो कैटेगरी वाइज है। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड जनरल वालों के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, एससी एसटी वालों के लिए 15 साल, एक्स सर्विसमैन जनरल वालों के लिए 3 साल, ओबीसी के लिए 6 साल, एससी एसटी के लिए 8 साल। अब जानते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको हाइट 157.5 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर चाहिए, फुल एक्सपेंस्ड यानी कि आप सीना फुला के कह सकते हैं तो 5 सेंटीमीटर चाहिए। फिजिकल टेस्ट इसमें आपको वॉकिंग 1600 मीटर्स होंगे, 15 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। साइकिलिंग में आपको यहाँ पे कैंडिडेट को 8 किलोमीटर साइकिल चलाना है 30 मिनट्स में। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो फिजिकल स्टैंडर्ड मिनिमम इनका हाइट है 152 सेंटीमीटर, वेट होगा 48 केजी और फिजिकल टेस्ट में आपको वॉकिंग कैंडिडेट्स को वॉक करना होगा 1 किलोमीटर 20 मिनट में, साइकिलिंग करना होगा 3 किलोमीटर 25 मिनट में। अब जानते हैं एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एग्जाम में 2 फेजेस में होती है, एसएससी सीजीएल और इंटरव्यू बाय फिजिकल स्टैंडर्ड। एसएससी सीजीएल की एग्जाम 4 फेजेस में डिवाइड की गई है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है टायर 1 में, जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। टायर 2 में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंग्लिश, हिंदी, राइटिंग और एसे, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग। टायर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट होगा और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो टायर 1 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। एग्जाम टाइम 2 आवर्स होते हैं।
क्वेश्चंस आपको जनरल इंटेलिजेंस से, जनरल अवेयरनेस और अरिथमेटिक से पूछे जाते हैं। टायर 2 का एग्जाम वे लोग दे सकते हैं जो टायर 1 को कंप्लीट करते हैं। टायर 1 का मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। टायर 2 में और 4 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 सेम डे होता है। इसमें जनरल स्टडीज, अरिथमेटिक, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइटिंग 200 मार्क्स के होते हैं और इंग्लिश और लैंग्वेज के 100 मार्क्स के होते हैं। कंप्लीट सिलेबस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम को कंप्लीट कर लेते हैं वो इंटरव्यू और मेंटल एबिलिटी के साथ टायर 3 और टायर 4 एग्जामिनेशन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। फर्दर डिटेल आपको आर्टिकल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर करें। अब जानते हैं फॉर्म कब भर सकते हैं। तो फॉर्म आप साल में एक बार भर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का फॉर्म हर बार चेंज होते रहता है। 2020 की बात करूं तो फॉर्म की डेट एक्सपेक्टेड है 15 सितंबर। मेनली सितंबर और अक्टूबर के टाइम में रिलीज होते रहता है। फॉर्म आप एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे भरेंगे ssc.nic.in। आपको नोटिफिकेशन अपडेट कराता रहूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जानते हैं अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं। तो अटेम्प्ट आपको अप टू द एज लिमिट है, आप मैक्सिमम एज लिमिट तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कट ऑफ कितना होता है। कट ऑफ आपको कैटेगरी वाइज जो है टायर 1, 2, 3 का, तो अनरिजर्व्ड के लिए है 488.25, ओबीसी के लिए है 451.25, एसटी के लिए है 380। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको दूंगा, उसमें कंप्लीट डिटेल होगी हर साल की, इसमें आप वहां पे चेक कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रेनिंग की। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने से पहले रिजोरियस ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि डीटीआरआई के अंडर यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंडर 10 शहरों में आयोजित की जाती है। ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, वर्किंग डेज को इंक्लूड करके। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग एक्सटेंडेड और 6 महीने की हो सकती है। इस ट्रेनिंग में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग सीखते हैं। इसमें आप डबल एंट्री सिस्टम, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स भी सीखते हैं। अब जानते हैं जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन क्या होता है। तो जॉब प्रोफाइल में आपको टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स स्पेशलिस्ट एग्जामिनर, बिजनेस एंड पर्सनल टैक्स अकाउंट्स और करेक्ट अमाउंट्स को चेक करना है जो कि पेड की गई हो। टैक्स इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट सस्पेक्टेड टैक्स फ्रॉड के बारे में, टैक्स फ्रॉड देखना। हालांकि इसमें सभी कुछ मैंने वर्क्स में कवर कर रखा है। अब प्रमोशन की बात आती है, तो प्रमोशन को बताने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आप कलर ब्लाइंड कैंडिडेट भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। वर्क्स टाइम की बात करूं तो यहाँ पे तो जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑफिस टाइम होता है 9 AM to 5 PM, लेकिन यहाँ पे आपको कभी वर्क ड्यूरेशन बढ़ सकती है। सपोज जैसे कि रेड करना हो या फिर सर्चेज होने हो। अगर प्रमोशन की बात करूं तो इस प्रकार है आपका प्रमोशन इनकम टैक्स ऑफिसर, यानी कि ग्रुप बी की जो गैजेट है पोस्ट अराउंड 4 to 6 ईयर आपको लग सकते हैं प्रमोशन में, इससे ज़्यादा भी कम भी। सेकेंड है द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ACIT इन अराउंड 10 to 12 ईयर्स, इसमें 10 से 12 साल लग सकते हैं प्रमोशन के। उसके बाद आता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स DCIT। इसके बाद आपका जो भी प्रमोशन का ईयर है वो कम ज़्यादा होते रहता है, डिपेंड करता है आपके वर्क्स पे। उसके बाद है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स JCIT। उसके बाद आता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद है लास्टली कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों अगर ट्रांसफर की बात करूं तो इसमें ट्रांसफर 2 तरह के होते हैं, एनुअल जनरल ट्रांसफर, इंटर चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पे ट्रांसफर पॉसिबल है लेकिन जल्द ही नहीं मिलती, आपकी वर्क्स और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। इसके साथ आपके जोन या फिर जहाँ पे आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे जिस ग्राउंड में आप अप्लाई करते हैं ICT के थ्रू, CBDT के थ्रू तकरीबन 3 साल की सर्विस का होना चाहिए।
इसके साथ आपका जोन कोऑपरेटिव और लिबरल होना चाहिए। अब जान लेते हैं एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो इनिशिएशन सैलरी 41,000 टू 46,000 प्लस ग्रेड पे 4,600 होती है। इसके साथ आपको ढेर सारी सुविधाएं मिलती है। सैलरी की और पे स्केल आपको आर्टिकल में मिल जाएगा, उसके साथ आप वहां पे जरूर देखें। पक्ष फैसिलिटीज की बात करूं तो मैं आपको पक्ष फैसिलिटीज में बताऊं, डियरनेस अलाउंस ऑन टोटल पे अप्रॉक्स 107% होती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलती है, गाड़ी मिलता है आपको। उसके साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलती है, अगर आपको कोई क्वार्टर ना मिला हो तो। उसके साथ आपको 30 लीटर पेट्रोल मिलता है, मोबाइल बिल मिलता है जो कि लिमिटेड होता है। उसके साथ अदर अलाउंस, बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती है। ये तो सारी बात हो गई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की। अब जानते हैं इसके लिए तैयारी कैसे करें। जैसे आपको पता है आफ्टर ग्रेजुएशन आप एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करते हैं। प्रिपरेशन की बात करूं तो आपको पूरा फोकस सिलेबस पे करना चाहिए। साथ ही ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आप, जैसे कि यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप टेलीग्राम पे ढेर सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ आप ज्वाइन करेंगे। स्टडी मटेरियल्स वगैरह, क्विज वगैरह वहाँ पे होते रहते हैं। मैं यही कहूँगा कि सबकी सुने और अपने दिल की करें। एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर करूँगा जो कि ज़्यादा टाइम पूछे गए हैं इनकम टैक्स ऑफिसर वाले वीडियो में, कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड क्या है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म जॉब होती है, कोई ड्रेस कोड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कौन सी पढ़े। हालांकि इसकी कोई सेपरेट बुक नहीं है। रीजनिंग में आप आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं, जनरल स्टडी में लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। फॉर द डिटेल आप अगर आपको चाहिए कि स्टडी मटेरियल और बुक चाहिए तो आपको आर्टिकल में मेंशन है, और आप टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों ये थी कंप्लीट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की डिटेल। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर किसी अन्य टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।